स्टूडेंट्स, डेंटल फार्मूला ऑफ डिफरेंट मैमल्स हमने डिस्कस किया था। डेंटल फार्मूला ह्यूमन का। अब हम थोड़ा सा डेंटल फार्मूला और डिस्कस करेंगे, कुछ डिफरेंट मैमल्स का कंपैरिजन करेंगे तो हमको और अच्छे से क्लियर होगा। हम डेंटल फार्मूला डिस्कस कर रहे हैं रैबिट का। रैबिट के अंदर हम क्या देखते हैं? इंसाइजर, अपर जॉ 2, लोअर जॉ 1, कैनाइन प्रेजेंट ही नहीं है। ठीक है, रैबिट में कैनाइन प्रेजेंट नहीं है बिकॉज रैबिट क्या है, रैबिट रोडेंट्स है और रैबिट क्या करता है, वो किसी भी जो फूड है उसको कटिंग करके खाता है, इसलिए वहाँ पर कैनाइन की नीड नहीं है। कैनाइन टीयरिंग टीथ है। प्रीमोलर, अपर जॉ 3, लोअर जॉ 2, मोलर, अपर जॉ 3, लोअर 3, ओके, देन मल्टीप्लाइड बाय 2 बिकॉज हाफ, देन हाफ फॉर्मूला here. So 2033 upon 1023 into 2 is equal to 28 teeth. इंसाइजर 2 और इंसाइजर 1. प्रीमोलर सॉरी कैनाइन प्रेजेंट नहीं है, प्रीमोलर ऊपर एक ज़्यादा है, नीचे एक कम है। ठीक है, देन रैट इंसाइजर 1/1, कैनाइन 0, प्रीमोलर 0, मोलर 3/3, टोटल 1003, ओके 1003 एंड 2 टोटल टीथ 16, रैट में 16. एलिफेंट इंसाइजर अपर 1, लोअर 0, कैनाइन 0, प्रीमोलर 3 and 3 and molar 3 and 3 and total 26. Okay, so just we discussed about dental formula of different mammals और हम क्या कर लेंगे, कंपेयर करेंगे ह्यूमन का जो डेंटल फार्मूला और हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगेन हम जब क्लासिफिकेशन हमने शुरू किया था टीथ का, तो हमने दो टाइप से क्लासिफिकेशन पढ़ा। पहला क्लासिफिकेशन पढ़ा था हमने ऑन द बेसिस ऑफ शेप, हमने पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ शेप एंड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेट। पहला हमने पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेट, देन हमने दूसरा पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ शेप जो था टीथ का, उसके बारे में हमने पढ़ा। तीसरा जो हम क्लासिफिकेशन करेंगे टीथ का, वो करेंगे हम ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ कस्प। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ कस्प। कस्प मतलब टीथ का जो सरफेस है, टीथ का जो सरफेस है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इसको क्लासीफाई करेंगे। पहला हम करते हैं ब्यूनोडोंट। ब्यूनोडोंट में जो टूथ का जो सरफेस है, ओके, टीथ का जो सरफेस है, टूथ का जो सरफेस है वो हमको कैसा दिखाई दे रहा है? ब्लंट दिखाई दे रहा है। ठीक है, ब्लंट है। ब्लंट माने उसके अंदर डिप्रेशन है और उसके ऊपर बल्जिंग है। डिप्रेशन एंड बल्जिंग, बल्जिंग एंड डिप्रेशन, बल्जिंग एंड डिप्रेशन। तो लोअर जो जॉ का टीथ है उसके अंदर डिप्रेशन अगर प्रेजेंट है तो अपर जॉ का जो टीथ है उसका बल्ज उस डिप्रेशन में फिट हो जाएगा। लोअर अगर बल्ज है तो अपर वाला डिप्रेशन के अंदर अपर बल्ज जो है वो उसके अंदर फिट हो जाएगा। मीन्स टीथ जो है वो आपस में इस तरीके से फिट होंगे, और फिट होंगे तो ग्राइंडिंग में आसानी होगी। जो ग्राइंडिंग टीथ होते हैं उनके अंदर ही आपको सरफेस दिखाई देगी, और उनकी सरफेस किस तरीके से रहेगी, उसमें बल्ज और डिप्रेशन प्रेजेंट रहेंगे, ब्लंट रहेगी। उस तरीके के जो टाइप है उसको हम बोलेंगे ब्यूनोडोंट, और उसका एग्जांपल कौन है? ह्यूमन बीइंग। ओके, देन सेकंड सिकोडोंट। सिकोडोंट के अंदर जो टीथ है वो कैसे? पॉइंटी एंड शार्प टीथ। पॉइंटी एंड शार्प टीथ, पॉइंटी एंड शार्प टीथ है, और ये किसके अंदर मिलेंगे? सरफेस कैसी है? पॉइंटी है, और पॉइंटी सरफेस होगी तो वो क्या करेगी? टीयर करेगी। एक्सक्यूज मी, टीयर करेगी। और इसका एग्जांपल क्या होगा? कार्निवोर्स। कार्निवोर्स के जो कस्प का शेप होगा वो पॉइंटी होगा क्योंकि उनको टीयर करना है। ठीक है, और उसको बोल रहे हैं सिकोडोंट। थर्ड हमारे पास है सेलेनोडोंट। सेलेनोडोंट के अंदर जो कस्प का सरफेस रहेगा वो हाफ मून, हाफ मून अपन देखते हैं, हाफ मून सॉरी, हाफ मून। तो यहाँ पर जो सरफेस रहेगा वो कैसा रहेगा? हाफ मून रहेगा। इसको हम बोलेंगे क्रीसेंट शेप, क्रीसेंट शेप, क्रीसेंट शेप। और ये एग्जांपल किसका है? ग्रेजिंग एनिमल्स का, जो घास खाते हैं उन एनिमल्स में इस तरीके की हमको जो शेप होगा कस्प का वो दिखाई देगा। फोर्थ है हमारे पास लोफोडोंट। लोफोडोंट के अंदर टीथ हमको साइड से कैसे दिखाई देंगे? जैसे बैरियर, रोड के ऊपर बैरियर होते हैं, ठीक है, स्पीड ब्रेकर के अंदर जैसे इस तरीके से राउंड है, देन डिप्रेशन है, देन राउंड है, देन डिप्रेशन है। तो हम अगर साइड से देखेंगे तो हमको जो ऊपर वाला जो बल्ज पार्ट है वो दिखाई देगा, डिप्रेशन हमको दिखाई नहीं देगा। तो जो लोफोडोंट टीथ है उसके अंदर पहले बल्ज, देन डिप्रेशन, फिर उभार है एक, फिर डिप्रेशन है, फिर उभार है एक, डिप्रेशन है, स्पीड ब्रेकर टाइप। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल किसका है? इसमें एग्जाम्पल कौन है? एलिफेंट। ठीक है, तो हमने ये जो क्लासिफिकेशन देखा वो देखा ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ कस्प। ठीक है,
ब्यूनोडोंट, सीकोडोंट, सेलेनोडोंट और लोफोडोंट। ह्यूमन बीइंग इसमें किसमें आ रहा है? ब्यूनोडोंट के अंदर। फोर्थ जो क्लासिफिकेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट ऑफ बोन्स। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट ऑफ बोन्स। जो टीथ है वो किससे अटैच है? बोन से अटैच है। जो हमारे टीथ है वो जॉ में बोन से अटैच है। और कौन सी बोन से? अपर मैक्सिला, लोअर मैंडिबुलर। ऊपर मैक्सिलरी बोन, नीचे मैंडिबुलर बोन। और वो जो बोन है जिसके अंदर टीथ अटैच है उसको हम बोलते हैं एल्वियोलर बोन। ठीक है, पहला इसका जो क्लासिफिकेशन है वो है एक्रोडोंट। एक्रोडोंट मीन्स, एक्रोडोंट में दिस इज बोन, ये क्या है? बोन है। और जो टीथ है वो सुपरफिशियली अटैच है, मीन्स लूजली अटैच है। जो ये आपका बोन हो गई, एल्वियोलर बोन हो गई, और इसके अपर सरफेस के ऊपर ही टीथ जो है वो सुपरफिशियली अटैच है। सुपरफिशियली अटैच है तो इजीली वो क्या कर सकता है? फॉल ऑफ कर जाएगा, क्योंकि सुपरफिशियली अटैच है, बोन से अच्छे से टाइटली अटैच नहीं है। तो हमने जब हम टाइप्स पढ़ रहे थे ऑन द नंबर ऑफ सेट, तो हमने पढ़ा था मोनोडोंट, डाइफाइओडोंट, मोनोफाइओडोंट, डाइफाइओडोंट और पॉलीफाइओडोंट। और पॉलीफाइओडोंट में हमने एग्जांपल देखा था फिश एंड एम्फीबियन, और उसका मतलब था कि नंबर ऑफ सेट्स कई सारे, मैनी सेट्स जो है वो उनको लाइफ में मिलते हैं। तो उस तरीके के एनिमल्स के अंदर जो अटैचमेंट होता है वो कैसा होता है? एक्रोडोंट होता है। सुपरफिशियली अटैच्ड रहते हैं बोन से, और जल्दी ही वो क्या हो जाते हैं? गिर जाते हैं, फिर आ जाते हैं, फिर गिर जाते हैं। और उसका एग्जाम्पल है फिशेज एंड एम्फीबियन। सेकेंड टाइप है प्लूरोडोंट। सेकेंड टाइप है प्लूरोडोंट, अटैचमेंट ऑन वन साइड ओनली। जो ये आपका बोन है, एल्वियोलर बोन है, एल्वियोलर सॉकेट है। एल्वियोलर बोन में क्या है? ये एल्वियोलर सॉकेट है। अभी सुपरफिशियल था, बोन के ऊपर ही था, अब ये बोन की सॉकेट में चला गया, लेकिन एक ही साइड से अटैच है, एक साइड से अटैच है। तो ये भी हम बोलेंगे कि ये तो सुपरफिशियली अटैच था, तो बहुत लूजली अटैच था। ये भी क्या है? अटैच है, लेकिन इसके कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन फिर भी लूज ही है, क्योंकि वन साइड से अटैच है, एक ही साइड से अटैच है, तो जल्दी ही क्या हो सकता है? टूट सकता है। इसका एग्जाम्पल है रेप्टाइल्स, नॉट ऑल रेप्टाइल्स। इसमें हम क्रोकोडाइल छोड़ देंगे, बिकॉज क्रोकोडाइल थीकोडोंट में आ रहा है। मोस्ट ऑफ रेप्टाइल्स के अंदर ये क्या है? वन साइड से अटैच है। हम स्नेक्स वगैरह में देखते हैं, कभी स्नेक बाइट करता है तो कई बार ऐसा भी होता है कि जब स्नेक बाइट करता है तो उसका जो टीथ होता है वो जिसको बाइट किया है उसकी बॉडी में रह जाता है। कारण क्या है? कि लूज, इसके कंपैरिजन में नहीं, ध्यान रखना, इसके कंपैरिजन में नहीं, बट फिर भी वन साइड अटैचमेंट की वजह से क्या है? लूज है। तो एकदम से क्या करेगा? जब ये काटता है तो उस समय दांत जो है, उसका टीथ जो है वो कई बार बॉडी के अंदर भी रह जाता है। थर्ड हमारे पास जो टाइप है वो क्या है? थीकोडोंट। थीकोडोंट का मतलब है डीपली प्लेस्ड इन एल्वियोलर बोन। एल्वियोलर बोन के अंदर, ये एल्वियोलर बोन है, और इस एल्वियोलर बोन के अंदर जो ये टीथ है वो क्या है? डीपली प्लेस्ड है, अच्छे से पकड़ा हुआ है, इतनी आसानी से नहीं टूटेगा। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल कौन है? ह्यूमन एंड क्रोकोडाइल्स। ठीक है, ऑल रेप्टाइल्स मैंने बोला था, ऑल रेप्टाइल्स नहीं, क्रोकोडाइल हम नीचे ले रहे हैं। तो थीकोडोंट में एग्जाम्पल हमारे पास है ह्यूमन और क्रोकोडाइल। ठीक है, तो ये हमने चार तरीके से क्लासिफिकेशन टीथ का देखा। पहले हमने जो क्लासिफिकेशन किया था नंबर ऑफ सेट के हिसाब से, फिर हमने शेप के हिसाब से, फिर हमने कस्प की शेप के हिसाब से, और हमने फिर देखा कि अटैचमेंट ऑफ बोन के हिसाब से। ठीक है, अब इसके अंदर अगर हम ह्यूमन का निकालते हैं कि ह्यूमन का जो डेंटेशन है, ह्यूमन डेंटेशन है वो कैसा है? तो ह्यूमन डेंटेशन हम देखेंगे कि नंबर ऑफ सेट के हिसाब से ह्यूमन डाइफाइओडोंट है, शेप के हिसाब से हेटेरोडोंट है, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर हमने देखा था हेटेरोडोंट है, और जो कस्प का शेप है उसके हिसाब से ये कैसा है? ब्यूनोडोंट है, और अटैचमेंट ऑफ बोन के हिसाब से अगर हम इसको देखेंगे तो ये क्या है? थीकोडोंट है। तो ह्यूमन डेंटेशन अगर हम देखेंगे तो हम बोलेंगे डाइफाइओडोंट, हेटेरोडोंट, ब्यूनोडोंट एंड थीकोडोंट। ठीक है, क्लियर है? समझ में आ गया हमको? इस पर क्वेश्चंस अपने पास में पूछ लिया जाता है। अब एक टर्म हमारे पास में और आती है डायस्टेमा। डायस्टेमा क्या है? डायस्टेमा गैप बिटवीन टीथ। गैप बिटवीन टीथ, अगर दो टाइप्स के टीथ में, जो हमने शेप देखी थी इसमें इंसाइजर है, प्रीमोलर है, मोलर, कैनाइन, इनके बीच में अगर कोई गैप प्रेजेंट है तो हम उसको बोलते हैं डायस्टेमा। ये डायस्टेमा अपने को किस में देखने को मिल सकता है? अपने को रैट में देखने को मिल सकता है। ठीक है, रैट में हमने क्या देखा था? यहाँ हमको एलिफेंट में भी डायस्टेमा देखने को मिल सकता है, हमको रैबिट के अंदर भी डायस्टेमा देखने को मिल सकता है। डायस्टेमा का मतलब है टीथ के बीच में गैप। अब देखिए जैसे रैबिट है, रैबिट का जो इंसाइजर है, इंसाइजर के बाद में कैनाइन आता है, पहले फ्रंट में इंसाइजर है, इंसाइजर के पास में कैनाइन है। तो यहाँ पर क्या है? रैबिट के अंदर इंसाइजर तो है, कैनाइन प्रेजेंट नहीं है, कैनाइन की जगह खाली रह गई,
कैनाइन की जगह गैप रह गया और उसके बाद कौन आया, प्रीमोलर। तो इंसाइजर और प्रीमोलर के बीच का जो गैप है रैबिट के अंदर, उसको हम क्या बोलेंगे, डायस्टेमा। इसी तरीके से रैट के अंदर अगर हम देखें तो इंसाइजर प्रेजेंट है, प्रीमोलर भी नहीं है, कैनाइन भी नहीं है, मोलर है। तो हम कहेंगे कि इंसाइजर और मोलर के बीच में जो गैप बचा वो क्या है, डायस्टेमा। ठीक है, तो अगर रैट पर पूछा जाए तो इंसाइजर और मोलर के बीच का जो गैप है वो डायस्टेमा है। अगर रैबिट में पूछा जाए तो इंसाइजर और प्रीमोलर के बीच का जो गैप है वो क्या है, डायस्टेमा है। अगर हम एलिफेंट में देख रहे हैं तो एलिफेंट में हम देख रहे हैं कि इंसाइजर प्रेजेंट है, देन कैनाइन नहीं है, फिर प्रीमोलर है, तो हम कहेंगे इंसाइजर और प्रीमोलर के बीच का जो गैप प्रेजेंट है वो क्या है, डायस्टेमा है। ठीक है, तो ये हमारा टीथ के बारे में एक हमने जनरल जो क्लासिफिकेशन था वो पढ़ा। हमने ह्यूमन का डेंटल फॉर्मूला डिस्कस किया, ह्यूमन का अपन ने डेंटेशन को समझा और डेंटेशन के हर टर्म को हमने समझा। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम टूथ का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, हम टूथ के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे।